हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर। वतन की बात हम वतनों के साथ। आप सबको पता है कि हिंदुस्तान में नफ़रत की जो फैक्ट्री चल रही है पिछले कुछ सालों से, उन उसमें मतलब दिन ब दिन एक तरह की बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहा है वाक़यात में, हालात में। और जिस तरह से कमज़ोरों, बेबसों, मजबूरों को और मजबूर और बेबस किया जा रहा है, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ को। और माइनॉरिटीज़ में भी जो सबसे ज़्यादा नफ़रत का शिकार हैं वो हैं हमारे मुस्लिम्स। तो आप देख ही रहे हैं कि हर रोज़ कुछ ना कुछ कहीं न कहीं से। और अब ये नफ़रतें जो हैं वो एक पहले ख़ास तबके के लोगों में थी, ख़ास ग्रुप के लोगों में थी, लेकिन अब ये सरायत कर रही हैं औरतों में। मतलब अब औरतें अपने मोहल्ले में किसी यानी मुस्लिम को ना सब्जी बेचने के लिए परमिशन दे रही हैं, ना कोई छोटे मोटे जो रद्दी वाले आते हैं, सब्जी फरोश आते हैं, कम्बल दरियां बेचने आते हैं। अब औरतें खड़ी हो जाती हैं कि तुम हमारे मोहल्ले में आके सब्जी नहीं बेचोगे। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। आप वो वीडियो देखिए और आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से हमारे मुल्क में ये नफरतें डेवलप्ड हुई हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बेशुमार लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, सबको लेकर साथ भी चल रहे हैं। अब लोगों में जागरूकता भी आई है। वो जो एक बहुत पर्टिकुलर ग्रुप बना था, उस ग्रुप ने में भी अब लोग सोच रहे हैं कि जो कुछ अब तक वो पिछले 7 साल में सरकारी प्रोपेगेंडे को उसका इश्तेहारबाजी करते रहे थे, वो गलत कर रहे थे। तो अब उनको समझ आ रहा है, वो इस चीज से पीछे हट रहे हैं। ये एक खुशआइंद बात है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो देखें। मिनट रुक जाओ, आईडी बताओ। आईडी दिखा दो। लाया नहीं, लेकिन पर्स नहीं नहीं लाया, फोन नहीं, में है। आईडी दिखा दो, फोन में है, दिखा दो। तुम भी आईडी दिखाओ, चलो सब आईडी दिखा रहे हैं। आईडी बताओ अपना भैया, चलो दिखाओ। किस लिए फिर भी आप बताइए तो सही। किस लिए देखना गांव में कौन कौन आ रहा है। देख लो, कोई बात नहीं है। कुछ काम नहीं हो गया, यहाँ आईडी बहुत जरूरी होगी है। अब आईडी दिखाओ, अपनी सब आईडियां दिखाओ। चलो लाओ भैया आईडी। तो आईडी प्रूफ बहुत जरूरी चाहिए यहाँ। नहीं, मैं तो आपको बताता रहता हूँ। नहीं, मैंने तो खैर नहीं देखा। जिन्होंने देखा वो बोलेंगे कि आते रहते हैं। ठीक है ना। जानकी से तो आप हमारी जैसे तो भी यहाँ करो ना, थाने में भी है। वहाँ पर आईडी हाँ थाने में होगी, कोई नहीं। कोई भी हो, इस गली में हो, कहीं भी हो ना, एंट्री करेगा तो आईडी दिखा दो। चलो पहली बात तो आपकी चेकिंग वहीं हो जानी चाहिए। दिखाओ दिखाओ, नहीं तो इस गांव में नहीं आना है। लो लो लो, क्या नाम है आपका भैया? ये आप देखो। नहीं, चलिए अब इस गांव में दोबारा ना दिखियो। चलो फोटो ले लेते। हो गई, अब इस गांव में दोबारा नहीं दिखना है। आपका नाम बताओ भैया। शिवम। अच्छा, हाथ कलाई दिखाओ। ठीक है, चल जा। जाऊँ? उन्हें कंबल दे दूँ एक? नहीं, गाड़ी हाँको आगे। बिल्कुल नहीं आएगा, चलो दुकान से सामान मैं मना कर रही हूँ। चलो गाड़ी हाँको। रूल पूछने क्या मतलब है? यहाँ पर देखो ना। इस गांव में अब के बाद दिखना नहीं है। एक कंबल तो दे दो मैडम। कश्मीर में आईडी दिखा के मार रहे हैं, हम आईडी देके खरीदेंगे नहीं। चलो आईडी आ गई। ये है ना, जी। बच गया तू आज। दोबारा आईडी लेके आई हो। मुसलमान समझा था क्या? जय श्री राम बोल पहले। इसमें बोलने वाली क्या बात है? बस मन में है जैसे बोल दे, बस बस इतना ही है बेटे, ठीक है। जी, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये लेटेस्ट सूरत हाल है। और इसका जो अंजाम है, देखिए वो कहा भी है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि पड़ोसी का घर जले और आपको उसकी तपिश महसूस ना हो, या उस तपिश में आपका नुकसान ना हो।
तो ये एक बात थी। और दूसरा एक और वाकया ये है कि मध्य प्रदेश का एक वाकया है, 5 नवंबर को हुआ, जहां कुछ हिंदू संगठन के 15, 20, 25, 30 लोग जमा होकर अशफाक अली के घर पहुंचे और उनको बाहर निकाला, उन्हें मारा। जब औरतें बाहर आई तो औरतों को मारा, और बहुत मारने के बाद जब उनसे पूछा गया कि आखिर ये मारपीट किस सिलसिले में हो रही है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे ने या तुमने व्हाट्सएप स्टेटस किया था। उन्होंने कुछ दिवाली को लेकर हिंदुओं की जगह लिंदुओं लिख दिया था ताकि पकड़े न जाएं, लेकिन वो कैच हो गए, पकड़ लिए गए। और हिंदू संगठन के जो उनके मुकामी लोग थे वो वहां उनके घर पहुंचे और उन्हें बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया है। और अभी तक एफआईआर की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से और किस हद तक ये लोग चौकस हैं। कहीं एक जरा सा आपने कुछ लिखा और ये इतने कोऑर्डिनेटेड हैं, ये इस हद तक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि आपका फोन नंबर के जरिए ये आपके घर तक पहुंच जाते हैं। तो आपको सोचना होगा कि इन चीजों के खिलाफ किस तरह एकजुट होकर आवाज उठाई जाए, और साथ ही साथ ये जो कुछ अपने अंदर की नफरतों को देखिए, नफरत को नफरत का जवाब मिलेगा तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। वो अगर नफरत कर रहे हैं तो आप नफरत मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि इन तमाम इनजस्टिस के खिलाफ प्रॉपर तरीके से आप कार्रवाई करें, एफआईआर दर्ज करें, लोगों से बात करें, जो आपके मोहल्ले या इलाके के लोग हैं, नेता हैं, उनसे बात करें, एनजीओ से बात करें कि ये नाइंसाफी हो रही है। लेकिन नफरत के, भाई वो हिंदू हैं, वो मुसल्ला कहते हैं, आप लिंदुआ कहते हैं, तो इससे कुछ हासिल नहीं होना है। तो मैं यही कहूंगी कि बीइंग अ मुस्लिम कि आप लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत अनमोल है और इसका अच्छे से सर्व करें उसको। इन जैसे नफरत करने वालों के हाथ अपनी जिंदगी खत्म ना करें, उसको बहुत सोच समझ के गुजारें। मैं आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो देख लें ताकि आपको अंदाजा हो कि किस तरह से ये संगठन बहुत तेजी से अमल में आते हैं और फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं और फौरी तौर पर बदला ले लेते हैं। एफआईआर अभी तक नहीं हुई है, तो आप ये वीडियो देखिए। सबसे बड़ा व्यवहार
तो आपने देख लिया है जो कुछ मैं कह रही हूँ, उस बात को उसको बहुत सोच समझकर कुछ भी आप ट्विटर पर, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर या वॉट्सएप यूनिवर्सिटी तो सबसे ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है और इनका पूरा कंट्रोल है इस यूनिवर्सिटी पर। तो बराए मेहरबानी कुछ भी स्टेटस डालने से पहले या कुछ भी लिखने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपकी फैमिली की है, आपके नेबर की है, आपके पड़ोसियों की है, आपके मुल्क की है। आप अच्छा काम अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं। स्टेटस डाल के घर बैठे पिटने से बेहतर यही होगा कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर काम करें। ये टाइम अपने आप को संवारने में लगाएं, बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पे अपनी नफरतों का इजहार करें फॉर वॉट एवर रीजन। तो ये हुआ। और दूसरा एक और वाक़या हुआ है कल, यानी 8 तारीख को कासगंज में एक बच्चा है जिसका नाम अल्ताफ बताया जा रहा है। उसके लिए पुलिस आई घर पर और उसके फादर से, अल्ताफ के जो अभी सिर्फ 21 साल का लड़का है, उसके घर पुलिस आन के उनके फादर से कहती है कि आपका बेटा जो है वो एक हिंदू लड़की को मुस्लिम के साथ भगाने में, हिंदू लड़की को मुस्लिम के साथ, मुस्लिम लड़के के साथ भगाने जो एक कॉन्स्पिरेसी है उसमें मुलविस पाया गया है। इसलिए बराए मेहरबानी आप अपने लड़के को लेकर फौरन थाने आए। तो उनके फादर अपने बच्चे को लेकर थाने गए और उनके इलाके का जो थाना था उस थानेदार के हवाले उन्होंने उस बच्चे को, जिसका नाम अल्ताफ बताया जा रहा है, कासगंज की मैं बात कर रही हूँ, उस बच्चे को उन्होंने उसके हवाले कर दिया। हुआ ये कि फादर और जो भी उनके रिश्तेदार सब गए थे उनको वापस कर दिया गया कि कल बच्चे को आप ले जाना आनकर। दूसरे दिन जब सुबह हुआ है तो वहां से फोन आया कि आपके बच्चे ने खुदकुशी कर ली है, उसकी डेड बॉडी ले जाइए। जब ये गए तो उन्होंने देखा कि उनका बच्चा मुर्दा सेल में बंद था। पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है। अल्ताफ के फादर और उसकी जो पूरी फैमिली है वो बहुत परेशान है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कौन पुरसाने हाल नहीं है। फादर का कहना यह है कि उसे सिर्फ पूछगछ के लिए बुलाया गया था, वो खुदकुशी क्यों करेगा? 21 साल का बच्चा एक कोतवाली के या थाने के एक कमरे में किस तरह खुदकुशी कर सकता है? क्या क्या किया होगा उसने? किस तरह अपना गला दबा के खुदकुशी की होगी? ये बात आपको और हम सबको सोचने के लिए है कि किस तरह से नौजवान बच्चों को, नौजवान लड़कों को सिर्फ बात के लिए नहीं, वो उसने व्हाट्सएप पे चलो हिंदू की जगह लिंदू लिख दिया तो उसको पकड़ लिया गया। देयर वर अ रीजन, गलत था, सही था, रीजन था। इसमें तो कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई जज नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कुछ उनके पास सबूत नहीं, और उन्होंने उस बच्चे को ले जाके मार दिया। तो लोकली, यानी जो मुकामी तौर पर जो मुसलमान हैं, जो गरीब तबके हैं मुसलमानों के, उनमें दहशत पैदा करने के लिए इस तरह की चीज हो रही है। आगे से अगर कोई इस तरह से लेने आता है आपके बच्चे को, आपके फैमिली के किसी मेंबर को, तो बराए मेहरबानी उससे वारंट के बारे में मालूम करें। जो इंस्पेक्टर लेकर आ रहा है उसका फोटो खींचें। जिस थाने में वो आप उसको लेके जा रहे हैं, अपने सामने एफआईआर कटवाएं पहले कि आपके सीमेंट, हम आपको बच्चा दे के जा रहे हैं, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ आवर सन। ऐसे ही खामोशी से बच्चे को न दें या किसी वजह से भी घर में बैठकर इंतजार न करें कि हमने दे दिया है। आपके इलाके की जो एनजीओज हैं, आपके इलाके के जो नेता हैं, उनसे मिलें, उनसे बात करें।
बिफोर, मैं ये नहीं कह रही कि जब बच्चा मर जाए या खुदा ना खास्ता किसी को हो जाए उसके बाद जाए, नो, मैं कह रही हूँ कि पहले जब वो आपके पास आ रहे हैं, पिक्चर लें उनकी, सोशल मीडिया पे अपडेट करें कि दिस बंदे ने आज मेरे बेटे को इस वजह से, या मेरे भाई को, या मेरे बेटे को, या मेरे चाचा को, मामा को, खालू, जो भी हैं, उस रिश्ते को इन्होंने हमें बुलाया और हमारा ऐसा कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर इमीडिएटली डालें। पूरी रात आपने इंतजार किया, सुबह आपके 21 साल के अल्ताफ की डेड बॉडी आपके हवाले कर दी गई। रीजन कुछ भी नहीं है। 21 साल का बच्चा क्या कॉन्स्पिरेसी करेगा एक हिंदू लड़की को एक मुसलमान लड़के के साथ भगाने में, क्या मदद कर सकता है? पूरी तरह से जवान भी नहीं होता है इस उम्र में बच्चा। लेकिन मुसलमानों को खास तौर से, वैसे तो तमाम माइनॉरिटी के साथ ये माइनॉरिटीज के साथ यही हो रहा है, लेकिन मुसलमानों के साथ खास तौर से ये हो रहा है। तो इस चीज को ऐसे ही ना जाने दें कि कोई आया और आपके बच्चे को ले गया और दूसरे 12 घंटे 14 घंटे के बाद उसकी डेड बॉडी जो है वो आप तक पहुंचा दी गई। वॉट एवर रीजन, आपको उसी वक्त एक्शन लेना है जब आपके पास आया गया है या आया जा रहा है या आपने सुना है कि ऐसा है, उसी वक्त सोशल मीडिया पे डालिए, अपने लोगों से मिलिए, अपने, और अगर किसी घर में, एक कॉलोनी में, एक मोहल्ले में, एक इलाके में किसी घर में ऐसा हो रहा है तो बाकी मोहल्ला उस पर खामोश न रहे। सब लोग जमा हो, सब लोग आए, आन के बात करें, पूछें, सबूत मांगे, एफआईआर मांगे, वारंट मांगे। ऐसे कोई पुलिस वाला आन के किसी को उठा के नहीं लेके जा सकता, ये इलीगल है। तो अपने लीगल राइट्स को पहचानिए कि बहैसियत हिंदुस्तानी मुसलमान आपके लीगल राइट्स क्या हैं और उनको आपको किस तरह फॉलो करना है और किस तरह उन पर आपको कायम रहना है, और उसी के थ्रू आपको लड़ाई करनी है। वॉच द वीडियो। मियां है, मैंने 8 बजे अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया है। मैंने खुद अपने घर में से कल 8 बजे। किस मामले में पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले मेरी लड़की के ये कह रहे थे कि ये शक है हमें, पुलिस अपने बच्चे को हमारे दिए तो आरोप के चक्कर में। तो मैं उस बच्चे को मेरे अपने हाथों से पकड़ के दिया है, बच्चे को खुद अपने हाथों से। और बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग। मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है। मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया गया। आज क्या होता है? 24 और आज 24 घंटे के बाद में ये मालूम पड़ रही है वो मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाई है। क्या नाम है आपके बच्चे का? अल्ताफ, 21 साल। किस जगह लगाई है फांसी? किस जगह? नदरई गेट चौकी से मैंने बच्चा दिया था अपना, और ये बड़े थाने में आया है बच्चा। बड़े थाने में ये घटना हुई है। थाने में हुई है। आपने देख लिया, बहुत सारे चैनल्स आ गए थे, सब लोग उनसे बात कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम अभी तक के सूरत हाल क्या हुई। अगर कुछ इसमें प्रोग्रेस हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, पर टिल देन कीप वॉचिंग वतन की बात हम वतनों के साथ। और इस तरह की कोई भी बात अगर आपके आसपास हो रही है तो हमें जरूर लिखें, हम उसको शेयर करना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज सही कानों तक पहुंच जाए। देखते रहिए वतन की बात हम वतनों के साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।